हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। सब प्रथम तो मैं ये बताऊंगी कि साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें एक होती है शरदीय नवरात्रि, जिसको कहते हैं आश्विन नवरात्र, और दूसरी होती है वासंतिक नवरात्र, जिसको कहते हैं चैत्र नवरात्रि। तो ये नवरात्र तो गृहस्थ के लोग और सभी लोग करते हैं, क्योंकि खुले में आते हैं। इसके अलावा आषाढ़ के महीने में और माघ के माह में गुप्त नवरात्रि का पर्व आता है। तो गुप्त नवरात्रि जो है 2025 में 30 जनवरी से चालू हो रही है और जिसका समापन होगा 7 फरवरी को। तो सब प्रथम तो आपको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये 9 दिनों जो है माँ की आराधना के लिए बहुत विशेष बताए गए हैं और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अब मैं ये बताऊंगी कि जो 30 जनवरी गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, उसका समापन जो है 7 फरवरी शुक्रवार को है। ये आप नोट कर लें ताकि आप भूलें नहीं। अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है तो आपको मैं मुहूर्त बता रही हूँ। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते तो भी माँ की आप 9 दिन तक आराधना करें। व्रत रख सकते हैं, फलाहार पर रख सकते हैं, एक टाइम भोजन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। बाकी अपने स्वास्थ्य को देखकर आप व्रत रखें। और ये जो कलश स्थापना है वो 30 जनवरी को माँ गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का जो पहला मुहूर्त बताया गया है वो सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 21 मिनट तक रहेगी। इसके साथ साथ दूसरा शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक, जिसकी अवधि 43 मिनट रहेगी। तो इस तरह जो है आपको घट स्थापना आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में घट स्थापना होती है गुप्त नवरात्रों में। और अगर नहीं भी होती तो माँ की पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन जो है चौकी स्थापित कर सकते हैं। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। वो तो आप घट स्थापना करेंगे तो ये काम करेंगे ही आप, और नहीं भी आप घट स्थापना कर रहे हैं तो भी लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी पर माँ की फोटो रखें, माँ के कुमकुम लगाएं, सिंदूर लगाएं, माँ को गुड़हल के फूलों की माला अर्पण करें और एक अखंड दीप जला सकते हैं आप। और अखंड दीप अगर आप जला रहे हैं तो आपको घर छोड़कर नहीं जाना है। जहाँ पर माँ की आपने चौकी स्थापित की वहीं पर आपको लेटना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है और माँ की सुबह शाम आरती करनी है। सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ सकते हैं आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ को नैवेद्य चढ़ाएं और ऋतु फल चढ़ा सकते हैं माँ को, और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। यानी भक्त अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। मैं इतनी बात कहूंगी कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का गुप्त रूप से फल बहुत ज्यादा प्राप्त होता है अगर आप गुप्त रूप से माँ की आराधना करते हैं। ज्यादा बखान करने के ये दिन नहीं माने गए। खुले नवरात्र तो सभी करते हैं, लेकिन विशेषकर इसको तांत्रिक अनुष्ठान कहा जाता है जो गुप्त नवरात्र है, यानी चुपचाप पूजा करते हैं गुप्त रूप से, इसीलिए इसका नाम है गुप्त नवरात्र। और ये जो आराधनाएं हैं, जो भी आप कर रहे हैं साधना और आराधना, तो आप मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं जो भी, तो गुप्त रूप से आप एक नियम बनाकर एक ही समय पर आपको स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करें। और अगर आपने अखंड दीप जलाया तो आपको घर छोड़कर तो जाना ही नहीं है। और 9 दिनों तक अगर आप एक टाइम भोजन का कर रहे हैं तो वो संकल्प करें, अगर फलाहार कर रहे हैं तो फलाहार का संकल्प करें। इसके अलावा अगर आप 9 दिन तक नहीं कर पा रहे व्रत तो पहला और आखिरी भी आप पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और नवमी के दिन जो है या अष्टमी के दिन, जो भी आपके घर में होती है अष्टमी नवमी, उस दिन जो है विशेषकर अष्टमी के दिन जो है आप 9 दीपक की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक अनुष्ठान में ये बात बताई गई है। और नवमी के दिन कंजकों की पूजा करें। 9 कन्याओं को आप हलवा पूरी चने बनाकर उनको आमंत्रित कर खिला सकते हैं। चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, चलते वक्त उनको कुछ उपहार दें। और उसमें एक लड़का भी होना चाहिए, उसके भी आप चरण स्पर्श करें, उनके भी तिलक लगाएं और उनकी भी जाते वक्त उनको उपहार दें और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करें। इस तरह आपको 9 कन्याएं, एक लंगूर जिसको बोलते हैं, आपको आमंत्रित कर खिलाना है। ये बात सभी को पता है लगभग, फिर भी मैंने एक मोटे तौर पर आपके साथ शेयर की है। यानी कि कुल मिलाकर गुप्त नवरात्रि की पूजा भी चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्र की तरह होती है, लेकिन बस अंतर ये है कि इसकी आराधना गुप्त रूप से होती है और सभी लोग नहीं करते। लेकिन माँ की अगर श्रद्धा और भक्ति है और माँ से आपको विशेष लगाव है तो आप पूजा कर सकते हैं। व्रत रख रहे हैं तो भी और व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी, क्योंकि ये 9 दिनों तक अगर आप पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ की आरती करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो कहा जाता है वो सिद्ध हो जाती है और माँ की विशेष कृपा अपने भक्त पर बनी रहती है। इस तरह आप पूजा करें। और किसी मंदिर में जाकर आप क्या काम कर सकते हैं, एक गुलाब का फूल है और 5 तरह के सूखे मकाने और चुनरी, एक पोटली बनाकर माँ को अर्पण करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा आप दुर्गा मंदिर में जाकर
एक लाल रंग की ध्वजा चढ़ा सकते हैं, जय माता दी लिखी हो जिस पर। आप 9 दिन में किसी दिन भी आप कर सकते हैं। इससे भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पण करें, कमल के पुष्प मिल जाए माँ को अर्पण करें। यानी प्रतिदिन छोटा सा घर पर हवन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कंडा ले लें, उसमें थोड़ा देसी घी डालें, हवन सामग्री डालें, कपूर डालें, लौंग के जोड़े डालें, और कुछ नहीं तो ओम ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ये ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस तरह मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी आप पूजा अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करें, छोटा सा हवन करें या माँ की आरती करें, लेकिन जब पूजा कर लें तो माँ से क्षमा याचना जरूर मांगे। और ये कार्य आपको रोज करना है। अगर आप रोज माफी मांगते हैं पूजा करने के बाद, तो आपकी पूजा में जो भी त्रुटि है माँ अपने भक्त को मतलब क्षमा कर देती है। तो इस तरह तो आपको पूजा करनी है। और लाल रंग के वस्त्र धारण करें, हो सके लाल है, पीले, हरे, यानी गुप्त नवरात्रि में आप हो सके तो काले और नीले रंग के वस्त्र अवॉइड करें। और अगर आपके घर में व्रत नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, आप ये जो पढ़ रही है गुप्त नवरात्रि, इसमें आप अगर व्रत रख रहे हैं या संकल्प करें या पूजा करें तो ब्रह्मचार्य का पालन कर लें। और आप जमीन पर मतलब बिस्तर बिछाकर भी लेट सकते हैं अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी कुछ चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए। पशु पक्षियों को ना सताएं, किसी का अपमान ना करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटी कन्याएं हैं या छोटे लड़के हैं उनको भी कटु वचन ना बोलें। यानी इतना भी आप कर लेते हैं ना, आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और गाय की सेवा करें, गाय में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। और अखंड दीप जला रहे तो मैंने एक ही बात कही, आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपके घर में ये पूजा गुप्त नवरात्रि की नहीं होती तो भी आप निराश ना हो। मन को तो कोई नहीं रोक सकता ना, आप मन ही मन ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः चलते फिरते उठते बैठते माँ के समीप रहे। तो कि माँ जो है बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, और वो आत्म स्वरूप में आपके भीतर है। अगर माँ नहीं होती तो आप ना चल पाते, ना बोल पाते, ना देख पाते, ना कुछ कार्य कर पाते। वो तो भीतर है, एक एनर्जी है माँ। तो कहने का मतलब है चलते फिरते भी आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, आपका ध्यान माँ के ऊपर लगा रहे तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ये 9 दिन आपको सात्विक तरीके से रहने हैं। अभी हाल में ही आ रहा है गुप्त नवरात्र, 30 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, जो कि 7 फरवरी 2025 को खत्म है। तो दोस्तों, सब प्रथम तो आपको ये गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैंने आपको अनेक वीडियो में भी दी है, इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो बनाए और ये लॉन्ग वीडियो है। फिर एक बार पुनः मैं आपको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया हो तो हृदय से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जय माता दी जरूर लिखें और साथ में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।